हेलो फ्रेंड्स, इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। कैनवा आपको एआई पावर्ड फीचर्स भी देता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। हालांकि इस सेशन में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे उन चीज़ों का, और नेक्स्ट सेशन में हम पूरा एआई प्रोसेस को देखेंगे, किस तरह से कैनवा में एआई का यूज़ आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई इमेज और पार्ट ऑफ इमेज है। जैसे मेरे पास ये इमेज है, अब मैं चाहता हूँ इसको अपने सोशल मीडिया डिज़ाइन में यूज़ करना, लेकिन ये इमेज तो पूरी नहीं है, मेरे पास कटी हुई इमेज है। अब आप इस इमेज को कहीं ना कहीं एआई का यूज़ करके बड़े बेहतर तरीके में अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा इमेज लिया है, आप कोई भी इमेज चाहें तो ले सकते हैं। मैं इस इमेज को अगर क्लिक करूं तो एडिट का बटन आपके पास रहेगा। अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास ऊपर की तरफ मैजिक स्टूडियो के नाम से अलग सेगमेंट दिखाई देगा। यहाँ अगर आप देखें तो मैजिक इरेजर, मैजिक ग्रैब, और यहाँ पे ग्रैब टेक्स्ट, मैजिक एडिट, मैजिक एक्सपेंड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली ये मैजिक स्टूडियो जो है एआई का पार्ट है और कैनवा इसे प्रयोग करता है आपको एआई फीचर्स देने के लिए। अब ये कैसे होगा और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक पोस्ट बनानी है ट्रैवलिंग की, और मेरे कोई क्लाइंट है जो टूर ट्रैवल्स का काम करते हैं, उनको मुझे पोस्ट बना के देना है। उन्होंने ये पिक्चर मुझे दी है। अब पोस्ट जो लगानी है फेसबुक या इंस्टा पे पोर्ट्रेट मोड में, और पिक्चर उन्होंने दे दी है मुझे लैंडस्केप। अब मैं इसका यूज़ कैसे कर सकता हूँ। अब एआई टूल की मदद से मैं इस पिक्चर को एनहांस कर देता हूँ। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है, और यहाँ से मैजिक स्टूडियो वाले ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एआई फीचर समझाने के लिए मैजिक एक्सपेंड की जानकारी देता हूँ। मैजिक एक्सपेंड क्या करता है, आपके पास 3 ऑप्शन देता है, फ्री फॉर्म, होल पेज और 1:1 रेशियो के साथ। मैं अभी होल पेज का ऑप्शन लेता हूँ, तो पूरे पेज पे एक ग्राफिक इमेज को तैयार किया जाएगा। हम यहाँ से साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन पे सारा बना रहे। एक्सपेंड कर देता हूँ इसे मैं। अब आप कुछ सेकंड्स में देखिए कि जो पिक्चर है, जितना मुझे पार्ट मिला था, उस पे एआई ने काम करके इसको कंप्लीट बना दिया है। देखिए, और क्या पिक्चर बनाई है एआई ने। मैं इसे अंडू कर देता हूँ और एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। अब की बार आप देखिएगा, एडिट पे जाता हूँ, फिर से मैजिक स्टूडियो पे जाऊँगा, और यहाँ से मैजिक एक्सपेंड पे, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी मैं एआई का। फिर से होल पेज पे, अब की बार एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा। जो 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस में भी। तो अब देखिए, यहाँ पे फिर से एक ग्राफिक जनरेट की जाएगी, और आप देखें हर बार जब आप ग्राफिक जनरेट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट रहेंगे। अभी मेरे पास इन्होंने यहाँ पे ग्राफिक क्रिएट कर दिया है। अगर आप देखें तो ये मेरे पास इमेज बन गई है। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो देखिए, मैंने सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ऑफ इमेज दिया था, कितनी ग्राफिकली कितनी सुंदर तरीके से उस चीज़ को एक्सपेंड कर दिया गया है। ये इमेज मैंने एक बनाई है। मेरे पास एक और एग्जांपल है, इसको भी मैं दोबारा रीजनरेट करवा देता हूँ एडिट पे, और यहाँ से मैजिक एक्सपेंड। मैं आपको सिर्फ एआई का पावर दिखाने जा रहा हूँ। होल पेज, एक्सपेंड, 4 ऑप्शन आएंगे। जो इमेज चाहें आप उसका यूज़ आप कर सकते हैं, और इस तरह से एआई पावर्ड सोशल मीडिया डिज़ाइन बना सकते हैं बड़ी आसानी से। अब की बार देखिए, मैं ये डिज़ाइन ना चूज़ करके ये वाला डिज़ाइन ले सकता हूँ जिसमें पीछे की तरफ एक पुल दिखाया गया है, और चाहूँ तो ये डिज़ाइन ले सकता हूँ, चाहूँ तो ये डिज़ाइन ले सकता हूँ। जिस तरह का डिज़ाइन मैं चाहूँ ये वाला ले सकता हूँ। तो मैं ये डिज़ाइन ले लेता हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आपको इन डिज़ाइन में नहीं अच्छा लग रहा तो जनरेट न्यू रिजल्ट्स कर दें। फिर से एक बार और इम्प्रोवाइज करके कैनवा आपको इस फीचर के साथ नई इमेज फिर से जनरेट करने के लिए ऑप्शन देगा। देखें, अब की बार और 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। तो इस तरह से मैं कैनवा के साथ एआई टूल्स का यूज़ करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट को बना सकता हूँ। इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस है, देखें आप। इसमें ऊपर की तरफ पेड़ दिखाए गए हैं, जबकि इसमें पेड़ दिखाए गए हैं छोटे पत्ते वाले, साइड पे पेड़ हैं। और इसमें नीचे की तरफ अगर आप देखें तो जो आप गाड़ी का टायर है जहाँ पे, वहाँ पे कुछ घास भी उगा हुआ है प्लेट्स के बीच में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस तरह एआई ने उन चीज़ों का ध्यान रखा, जिस तरह की इमेजेस हो सकती हैं उस तरह की इमेजेस को सेटअप किया गया है। अब फर्दर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर एक टेक्स्ट लगा सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी मैं टाइप करना चाहूँ, टूर ऑफर्स, कुछ भी, और इनको मैं यहाँ रख सकता हूँ। थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ मैं आर प्रेस कर देता हूँ। थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ मैं आर प्रेस कर देता हूँ। आर प्रेस करके इसको मैं हल्का सा पीछे की तरफ ले जाऊँगा, और हल्का सा नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि दिखाई दे।
अब ये जो हमारे पास डिज़ाइन है इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ जूम कर देते हैं। देखें, टूर ऑफर्स मेरे पास यहाँ तैयार है। अगर मैं इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना हो तो उसे ऐड कर सकता हूँ। जैसे थोड़ा सा टेक्स्ट को मैं छोटा करता हूँ ताकि मेरा ये इस पार्ट ऑफ बॉक्स में आ जाए। तब आप देखें, एक डिज़ाइन मैंने एक छोटी सी इमेज से एआई की सहायता से बड़ी जल्दी तैयार कर लिया। तो ये कैनवा का सुपर फीचर है जिसका यूज़ करके आप अपने डिज़ाइंस को एआई पावर्ड बना सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।